दोस्तों, अगर आप एक नई बाइक खरीदना चाहते हैं और आपका बैंक खाता पंजाब एंड सिंध बैंक में मौजूद है, तो ऐसे में आप इस बैंक से आप बाइक लोन ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताऊंगा किस तरीके से आपको बाइक लोन के लिए कैसे आवेदन करना है पंजाब एंड सिंध बैंक से, क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितने ब्याज पे यहाँ पे लोन मिलेगा, कितनी प्रोसेसिंग फीस लगती है, कितनी डाउन पेमेंट करनी होगी, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। आप पंजाब एंड सिंध बैंक से आप नई और पुरानी टू व्हीलर लोन खरीदने के लिए आप यहाँ पे लोन ले पाएंगे और यह बैंक आपको आसानी से लोन ऑफर भी कर देता है। अगर आप यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं तो ऐसे में आपको 2 मिनट के अंदर मैं आपको इस लोन की बेसिक डिटेल के बारे में बता देता हूँ। अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर 60 साल के बीच में है तो ऐसे में आप यहाँ से लोन ले पाएंगे। यदि आप पेंशन आपको मिलती है तो ऐसे में आपकी जो मैक्सिमम उम्र है वो 70 साल के बीच में होनी चाहिए यदि आप यहाँ से लोन लेना चाहते हैं। इसके अलावा इस बैंक से कोई भी भारतीय नागरिक लोन आवेदन कर सकता है। अगर आप एक इंडिविजुअल व्यक्ति है तब भी आप यहाँ पे लोन ले पाएंगे। यदि आप कॉरपोरेट बिजनेस को चलाते हैं या फिर कोई भी आप नॉन कॉरपोरेट कंपनी को चलाते हैं तो तब भी आप यहाँ पे लोन ले पाएंगे। यहाँ पे फार्मर हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति हो गया, सैलरीड व्यक्ति हो गया, स्टूडेंट हो गया, हाउसवाइफ हो गया, कोई भी आप नई बाइक हो गया या फिर स्कूटी हो गया या फिर किसी भी तरह का टू व्हीलर हो गया, उसको खरीदने के लिए आप यहाँ से इस बैंक से लोन प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे जो लोन है उस पर आपको कितना मार्जिन देना होगा, मार्जिन का इन द सेंस आप समझ सकते हैं डाउन पेमेंट आपको कितनी करनी होगी। कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति यदि यहाँ से लोन लेता है तो ऐसे में आपको 10% तक की यहाँ पे आपको डाउन पेमेंट करनी होगी। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की बाइक ली है तो ऐसे में आपको 10,000 रुपये की जो पेमेंट है, डाउन पेमेंट है, वो आपको खुद से करनी होगी। वहीं गवर्नमेंट पीएसओ एम्प्लॉय यहाँ पे आपको 5% तक की यहाँ पे डाउन पेमेंट करनी होगी। अगर आपका बैंक खाता इसमें मौजूद है, सैलरी अकाउंट, तो ऐसे में आपको किसी भी तरह की यहाँ पे आपको डाउन पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ गाइस, यदि बात की जाए यहाँ पे कितना ब्याज लगता है तो ये जो ब्याज है वो आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करेगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 641 से लेकर 689 के बीच में तो 13.5% के हिसाब से यहाँ पे ब्याज लगेगा। वहीं 690 से लेकर 731 के बीच में तो 13% के हिसाब से यहाँ पे ब्याज लगेगा। 732 से लेकर 752 के बीच में यदि आपका क्रेडिट स्कोर मौजूद है तो 12.65% के हिसाब से यहाँ पे ब्याज लगेगा। 753 से लेकर 767 के बीच में तो 12.45 के हिसाब से यहाँ पे ब्याज लगेगा और 768 से लेकर 900 के बीच में है तो ऐसे में 12.3% के हिसाब से यहाँ पे ब्याज देना होगा। प्रोसेसिंग फीस यदि बात की जाए तो कितनी लगेगी, तो वन टाइम आपको प्रोसेसिंग फीस देनी होगी जो कि लोन अमाउंट पर आपकी डिपेंड करेगी, जो कि 0.25% के हिसाब से यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लगेगी, जो कि न्यूनतम 1,000 रुपये तक हो सकती है। डॉक्यूमेंट चार्ज भी यहाँ पे आपको देना होगा जिसके लिए आपको स्टैम्प ड्यूटी चार्ज होगा, रिवेन्यू एक्सपेंसिव चार्ज होगा, तो ये कुछ चार्ज होते हैं जो कि 500 रुपये तक यहाँ पे डॉक्यूमेंट चार्ज हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पे बात की जाए सिक्योरिटी की तो यहाँ पे आपको अपनी आरसी और इंश्योरेंस पॉलिसी के हिसाब से आपको बैंक को सिक्योरिटी भी देनी होगी। रीपेमेंट की यदि बात की जाए तो यहाँ पे लोन को जमा करने के लिए 36 महीने का समय दिया जाता है। अगर आप यहाँ पे 4 व्हीलर लोन लेते हैं यानी कि कार खरीदने के लिए लोन लेते हैं तो ऐसे में 84 महीने का यहाँ पे आपको समय दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे प्रीपेमेंट करने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी फोरक्लोजर चार्ज नहीं देना होता और ना ही किसी तरह की पेनल्टी देनी होती है प्रीपेमेंट करने के लिए, चाहे आप एक इंडिविजुअल व्यक्ति हो या फिर आप किसी भी तरह की कोई भी कंपनी चलाते हो। इसके साथ ही अगर आप कोई भी कॉरपोरेट बिजनेस चलाते हैं तो ऐसे में आपको 1% तक का आपको यहाँ पे प्रीपेमेंट चार्ज भी देना होगा। गारंटी की बात की जाए तो जो कि बैंक की नियम और शर्तों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। आपसे हो सकता है कि गारंटी मांगी जाए, हो सकता है कि आपसे गारंटी ना मांगी जाए। इस बैंक से यदि आप लोन लेते हैं, यहाँ पे लोन लेने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आप कार खरीद रहे हैं या फिर बाइक खरीद रहे हैं तो ऐसे में आपके पास में एक कोटेशन का होना जरूरी है। इसके साथ ही आपको वैल्यूएशन डॉक्यूमेंट एंड फिटनेस सर्टिफिकेट व्हीकल का होना भी जरूरी है। आपके पास में आवेदन फॉर्म होना चाहिए जो कि हाथ से भरा हुआ होना चाहिए। आपके पास में 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। एज प्रूफ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी कि आपके पास में आधार कार्ड, पैन कार्ड भी होना चाहिए। इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट के लिए आप फॉर्म 16 या फिर सैलरी स्लिप या फिर आप 3 महीने के ITR
शेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन केस यदि आपके पास में ये डॉक्यूमेंट मौजूद है तो फिर आप यहाँ से आसानी से आप टू व्हीलर लोन यहाँ से खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको पंजाब एंड सिंध बैंक से टू व्हीलर लोन के लिए आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने का जो प्रोसेस है काफ़ी आसान है। आप बताए गए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अपनाकर यहाँ पे लोन आवेदन कर सकते हैं। लोन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और देन आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया वो कंप्लीट जानकारी बता चुका हूँ। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको खुदरा ऋण के लिए आवेदन करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। जस्ट आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ऋण का प्रकार देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको पीएसबी अपना वाहन करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो जस्ट ये वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब नीचे की तरफ आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अपने निवास स्थान के नज़दीकी शाखा चुनें। जो भी आपके नज़दीकी ब्रांच है वो आपको यहाँ पे चूज़ कर लेनी है। तो देख सकते हैं यदि आप इन स्टेट में रहते हैं तो आपको अपनी ये स्टेट चूज़ कर लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे स्टेट हैं। यदि आप इन स्टेट में रहते हैं तो यहाँ से आप अपना स्टेट चूज़ कर लेंगे। इसके बाद आपको अपना फुल नेम एंटर कर लेना है। जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। कुछ इस तरीके से आपको अपने पिता का नाम यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ आपका बैंक खाता मौजूद है। यदि आपका है तो यस सेलेक्ट करेंगे। यदि आपका बैंक खाता नहीं है तो नहीं पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से आप कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेंगे। कुछ इस तरीके से बहुत ही ईजी है। तो जस्ट जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी इसी तरीके से अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे सेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वर्तमान पता, स्थायी पता, वर्तमान पते के सामने यहाँ पे टिक वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पता एंटर कर लेना होगा। जहाँ पे भी अभी आप रहते हैं वो एंटर करेंगे। यहाँ पे अपना एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 जो भी एड्रेस है वो एंटर कर लेंगे। अपना सिटी यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। जैसे अगर हम दिल्ली में रहते तो यहाँ पे शहर सेलेक्ट करेंगे न्यू दिल्ली। तो जस्ट आपको इसी तरीके से आपको ये जानकारी एंटर कर ली होगी। इसके बाद राज्य आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे सामने देखने को मिल जाएगा। तो जस्ट यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोबारा से राज्य सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। दोबारा से आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। इसके बाद आपको अपना पिन कोड यहाँ पे एंटर कर लेना है। दोबारा से यहाँ पे पिन कोड एंटर करेंगे। निवास की प्रकृति आप एंटर करेंगे कि आपका घर खुद का है, किराए पर रहते हैं, तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद क्या स्वामित्व वाली आवास गिरवी रखी गई है। यदि आपने किसी कारण से गिरवी रखी है तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आवासीय स्थिति पर क्लिक करेंगे कि आप यहाँ के निवासी है या फिर अनिवासी है। पते का सबूत के लिए आप यहाँ पे बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, अन्य बैंक खाते का विवरण हो गया। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है जिनको आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे हम बिजली का जो बिल है इस वाले सिलेक्ट कर लेते हैं। आईडी प्रमाण पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड होगा, वोटर आईडी कार्ड हो गया या फिर अन्य डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे आधार कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आयकर दाता पूछा जा रहा है, यानी कि अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो वाले बटन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस से आपको चूज़ कर लेना, अविवाहित है या फिर अविवाहित है, तो वो आप एंटर करेंगे। इसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे आप एंटर करेंगे। इसके बाद अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करेंगे। रोजगार का प्रकार के अंदर से आप सिलेक्ट करेंगे कि आप सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति है, आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर आपकी कोई जॉब है या फिर सरकारी जॉब है, तो वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे जो भी आप काम करते हैं। इसके बाद यहाँ पे रोजगार की प्रकृति पूछी जा रही है कि आप नियमित तौर पे करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं, तो आप यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको नियोक्ता का विवरण, यानी कि आपको अपना नाम यहाँ पे एंटर कर लेना है। कितना आप यहाँ पे साल भर में कमा लेते हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। इसमें अंदर आपको एंटर करना होगा आपको कितने लोन की आवश्यकता है। तो अभी हमें जितने लोन की आवश्यकता है वो यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है इस वाले सेक्शन के अंदर। इसके बाद आपको एंटर करना होगा कि इस लोन को आप कितने समय के लिए लोन लेना चाहेंगे, तो आप इसे एंटर करेंगे। यहाँ पे बताइए कि भविष्य में संदर्भ और पत्रकार के लिए कृपया सिस्टम जनरेट किया गया आवेदन नंबर याद रखें, यानी कि आपको इसका जब भी ये एप्लीकेशन फॉर्म एंटर करना है तो इसका एक रेफरेंस आईडी जनरेट होगी जिसका आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लेना है। और यहाँ पे बताया गया है कि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी प्रारंभिक है और बैंक नियमों के अनुसार मूल्यांकन और ऋण पात्रता मापदंड आपकी वार्षिक आय और मामले की
विशिष्ट शर्तों को पूरा करने के लिए संबंध में आपके द्वारा प्रस्तुत आवश्यक प्रमाण दस्तावेज के अधीन यानी कि यहाँ पे बताइए कि आपको लोन है जो बैंक की द्वारा टर्म्स ऑफ कंडीशन को आपको फॉलो करना होगा, जो कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ नीचे की तरफ आपको सबमिट करके एक सेक्शन है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही गाइस आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म है ये सबमिट हो जाएगा और बैंक के पास चला जाएगा। बैंक की तरफ से आपके पास में एक कॉल किया जाएगा और देन आपको बता दिया जाएगा कि आपको यहाँ से लोन मिल रहा है या फिर नहीं। यदि आपको लोन मिल रहा होगा तो इसके बाद आपको बैंक की तरफ से आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। इसके बाद अपने नज़दीकी किसी भी बाइक की एजेंसी पर जा कर के आप वहाँ से आप टू व्हीलर लोन के लिए आवेदन करेंगे और देन जैसे ही आपकी डिटेल वेरीफाई हो जाती है तो देन आप वहाँ से कोई भी एक टू व्हीलर को अपने घर पर ले जा सकते हैं। इस आसान प्रक्रिया के माध्यम से आप पंजाब एंड सिंध बैंक की सहायता से आप टू व्हीलर लोन के लिए आवेदन कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी। यदि आपको हमसे कुछ सवाल पूछना है या फिर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।